हेलो इंजीनियर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस रहती है रिवीजन की किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली बात जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जहाँ मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो ट्राई करते हैं कि जो पूरा सिलेबस है, जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस मेंशन है, वो चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन, चाहे उन्हें टेस्ट सीरीज में मिला है, चाहे उन्हें किसी प्रैक्टिस बुक के अंदर मिला, वो चाहते हैं कि वो सारे के सारे क्वेश्चन उन्हें आने चाहिए। ये एक अच्छी आदत है कि आप नए क्वेश्चन को समझें, आप नए क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझें और उन्हें नोट डाउन करके याद रखें। लेकिन आप हर एक क्वेश्चन, ऐसे नए क्वेश्चन के पीछे अगर भागने लग गए तो जो आपका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन है वो आपका रह जाएगा। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो इंस्टेड ऑफ जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने 90% या 95% उन्होंने कवर करा है, वो उसको रिवाइज करने के बदले वो ट्राई करते हैं कि उस जो 5% रह गया है, वो सारा का सारा अपना ध्यान और फोकस वहाँ देते हैं। जो पूरी एनर्जी और अटेंशन 95% को कंटिन्यूसली रिवाइज करने में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए और उन्हीं कंसेप्ट्स को बेहतरीन तरीके से समझने में देने के बजाय, वो चाहते हैं कि वो हर एक क्वेश्चन जो उन्हें कहीं से भी नया मिल रहा है उन्हें ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है। जबकि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ये नहीं होती है। आपको सबसे पहले एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है, अगर एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर क्या होता है, सेम वेटेज रहता है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, तो भले आप चाहे सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करो वहाँ पर एग्जाम में, चाहे सबसे ईजी वाला क्वेश्चन करो, आपको 1 मार्क ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा अलग सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया अलग से कंसेप्ट वाले का, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। और यही चीज़ आप लोगों को होती है समझने वाली, कि यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि मोस्ट कॉमन जो कंसेप्ट है, जो हम यहाँ पर 90-95% सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं, वहीं से आते हैं मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन। और आपको सिर्फ वहीं पर ज़्यादा फोकस करना होता है, ना कि उस 5% वाले एरिया पर। क्योंकि ये पूरा सिलेबस है ना, आप मान सकते हैं थोड़ा सा समंदर की तरह है। आप यहाँ पर पूरा का पूरा समंदर की हर एक बूंद को टच नहीं कर सकते, लेकिन मेजोरिटी में जितना आप टच कर सकते हैं ना, उतना आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, उस 5% के पीछे ना भागना। उसके साथ जो आपने 90 या 95% जो आपने कवर कराना, कंटिन्यूसली उसको रिवीजन करते रहना। अब बात रही रिवीजन की, तो अब उसमें कि चाहे फॉर्मूला हो, चाहे कंसेप्ट हो, आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए और प्रॉपर शॉर्ट नोट से कंटिन्यूसली उसके रिवीजन करते रहिए। जैसा कि अभी 7 दिन में आरएसएम एसएसबी का यहाँ पर एग्जाम आने वाला है। अब इस लास्ट मोमेंट पर जो चॉइस रहती है स्टूडेंट्स के पास, या तो वो कुछ ऐसा नया पढ़ रहे जो उन्होंने नहीं पढ़ा है, कुछ नई सब्जेक्ट हो गया, नया टॉपिक हो गया, नया चैप्टर हो गया, या फिर क्या है, वो थोड़ा सा इस चीज़ को समझदारी से समझे और यहाँ पर जो उन्होंने पूरा जो सिलेबस कवर करा है उस पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट के अलावा, वो उन्हीं को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहे, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और वही जो चैप्टर्स है, जो कि मोस्ट ऑफ यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनके उनसे रिलेटेड फॉर्मूले हो गए, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप उन्हें कंटिन्यूसली रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम में वहीं से पूछा जाएगा। और यही चीज़ हर एक स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस इन एनी कंपटीशन एग्जाम। अगर आपका प्रॉपर रिवीजन है, डेफिनेटली आप वहाँ पर सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन अगर आपका रिवीजन नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपने भले ही पूरा पढ़ा हो, लेकिन एग्जाम के अंदर वो पूरा आपको याद नहीं आएगा। आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं है, आप चाहे फॉर्मूला भूल जाएंगे, आप चाहे कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में मिस्टेक कर देंगे, लेकिन वो जो जितनी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे, वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ी है, समझी है, लेकिन आपको उस टाइम मोमेंट पर याद नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ वही है, आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे आप याद रख सकते हो। और उन सब के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है प्रॉपर रिवीजन, टाइमली रिवीजन। अब इस चीज़ के लिए क्या है, जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम थोड़े टाइम बाद है, वो ये ट्राई करें कि वीक के अंदर आप जो एक दिन है फिक्स कर ले, जैसे संडे आपने फिक्स कर लिया, और वहाँ पर क्या है, आप प्रॉपर रिवीजन करें जो कि आपने वीक के 6 दिन में पढ़ा है। 6 दिन वाला पूरा रिवाइज करें, और ये जो साइकिल है कंटिन्यूसली साइकिल को चलने दिया जाए। और जिन स्टूडेंट्स का, जैसे कि आरएसएम एसएसबी, जिनका एग्ज़ाम बस अभी 7 दिन बाद ही है, तो उनके लिए एक ही एडवाइस है इस टाइम मोमेंट पर, कि सर आप लोग बस एक चीज़ करिए, नया पढ़ना अब मत करिए चालू, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। अगर हो सके तो प्रॉपर जो आपके क्वेश्चंस हो गए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आप उस सिर्फ उन्हें पढ़ें, या फिर ओनली कंसेप्ट को रिवाइज करें और फॉर्मूले को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि वहीं से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हर एक स्टूडेंट्स को अगेन मैं कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन इज़ द की। आपको ये इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी कि ये रिवीजन ही है जो आपको सक्सेस दिलाएगा, ना कि हर वक्त कुछ नया पढ़ने की चाह रखना। आपने जितना रिक्वायरमेंट था, आपने सारा चीज़ पढ़ा है, अब सिर्फ ज़रूरत है रिवीजन की। तो इसी के साथ होपफुली आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। मिलेंगे किसी और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।